Hello my cuties, welcome back to my channel. Hope you're all good. So it's my birthday vlog. Not actually the vlog, it's just a glimpse. क्योंकि I just got completely caught up with my friends and because of that I was not able to record या फिर talk to the camera. तो जैसा मैंने सोचा था कि मैं रिकॉर्ड करूँगी सब कुछ अच्छे से, पूरा व्लॉग बनाऊँगी, सो वो सब नहीं हो पाया, सब कुछ मिक्सअप हो गया था. तो ये सब कुछ जितना भी है मेरी फ्रेंड ने रिकॉर्ड किया हुआ था वो मेरे साथ आई हुई थी. एंड दिस वीडियो इज़ जस्ट अबाउट सेलिब्रेशन, क्या क्या हुआ, कौन कौन था, कैसे कैसे हुआ. तो सबसे पहले जिनके साथ अब मैं शूट करने वाली हूँ और मैंने किया हुआ था उन्होंने मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन पे बुलाया था. इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी. तो वो भैया दीदी ये लोग आए हुए थे, उन्होंने हमें इस कैफ़े में बुलाया था एंड इट वाज सो गुड. बहुत ज़्यादा प्रिटी कैफ़े था. तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और मैंने उससे कहा कि जस्ट नीड अ गर्ल अलोंग. तो दोनों जल्दी से तैयार हुए और फिर उसे पिकअप करके दादा ने हमें यहाँ तक छोड़ दिया था. बहुत ही प्रिटी और टेस्टी केक लेके आए थे वो. हमने ये कट किया, ढेर सारी फोटोग्राफ्स ली एंड देन हमने करी गिफ्ट अनबॉक्सिंग. जो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, ये चॉकलेट मुझे दीदी ने दी थी एंड दिस गिफ्ट. इस प्रिटी से गिफ्ट में था चाम, एक बहुत ही प्रिटी सा और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस वाली परफ्यूम. और हाथ वाली चीजें यूजुअली मुझे बहुत बड़े हो जाते हैं क्योंकि मेरे हाथ बहुत पतले हैं, तो मुझे कुछ भी चीज फिट नहीं आता हाथ में. तो वैसे ही इसके साथ भी हुआ था, ये मुझे थोड़ा बड़ा हो गया था क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज्यादा पतले थे. देन मेरी दोस्त ने और मैंने इसे मिलकर वापस से पैक कर दिया था. So yes, we celebrated the birthday and received this chocolate from that didi जो vlog में record हुई होंगी. This gift, a company or what we can say, something kind of studio जो हमारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं. तो हमने सोचा कि यहाँ का इंटीरियर बहुत अच्छा है, तो हमने सोचा यही वीडियो को बनाते हैं. आई डोंट नो इसकी वॉइस सॉन्ग की वजह से मैं पीछे से बोल पा रही नहीं बोल पा रही. उसके बाद मैं वरना वॉइस ओवर कर दूँगी. सो प्रिटी. तो ये है लोकेशन, हमें बहुत प्यारा सा है. And this is we are waiting for our friend. उन्होंने रास्ता भटकिंग हो गए हैं, वो हमसे ज़्यादा अनपढ़ है. तो ये दो क्लिप्स ही थी जिसमें मैंने खुद से बोला रिकॉर्ड किया था. एल्स मैंने पूरा टाइम सबके साथ स्पेंड किया. मैं नहीं चाहती थी मैं एक दिन उनके साथ स्पेंड करूं और उसको भी मैं रिकॉर्ड करने में ही वेस्ट कर दूं. तो आई जस्ट रिसीव्ड वन मोर केक. इतना प्रिटी सा पिंकिश केक था और ये बुके, इट वाज सो प्रिटी बोथ द थिंग्स. और केक बहुत ही ज़्यादा प्यारा था दिखने में, टेस्ट में, सब में बहुत ज़्यादा. लेकिन इस केक के अंदर एक सरप्राइज था जिसे निकालने के लिए हमें इस पूरे प्रिटी केक को ख़राब करना पड़ा था. दिखाऊंगी आगे. उससे पहले हमने केक खाया, पिक्चर्स ली एंड देन इट वाज सरप्राइज टाइम. तो केक कट करते समय मुझे फील हो रहा था कि कुछ तो इस केक के अंदर है, पर मैंने कुछ बोला नहीं. पर जो केक लाया था उसकी सिस्टर की हल्दी थी तो उसे फटाफट निकाला था. तो आई थॉट कि चलो मजाक कम करते हैं और फटाफट निपटाते हैं. तो वो वेट कर रहे थे और खुसर पुसर कर रहे थे. तो आई जस्ट डायरेक्टली सेड कि मुझे कुछ तो लग रहा है कि इसमें कुछ तो है. तो हमने केक कट किया, पूरा केक का कचुम्बर करा. तो ये पार्ट उन लोगों ने कहा था कि इसे तुम जरूर कट करोगी, तो उन लोगों को दिखाने के लिए कि मैं अपने सब्सक्राइबर से कुछ नहीं छुपाती. तो ये रही मेरी रियलिटी मेरी 15K की फैमिली के सामने. एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ जज करने लायक है. मैं अब उसे साफ कर रही थी, है ना. और इसके अंदर था बहुत ही प्रिटी सा ब्रेसलेट कड़ा, व्हाटएवर इट्स कॉल्ड. ब्लेस्ड टू हैव दीज फ्रेंड्स जो मुझे ये बहाना नहीं देते कि आज तो मैं बिजी हूँ, मेरी बहन की शादी है, दैट दिस रियली लव. काम हमारे काम करने वाली दीदी है. ये दीदी बहुत वो है ना, थोड़ी मैच्योर है तो इनको काम करना आता है. तू है उड्डा, ये बढ़िया नाइस. अच्छा ये दो लोग. हाँ फिर अबे फूल खिसक गया अपनी जगह से. तूने कार ऐसे चलाई थी. मैंने बेटा रख रहा हूँ सीधा कर रहा हूँ. तेरी बारात है. That was what I recorded on that time. और उसके बाद वापस से कैमरा इन लोग के हाथ में चला गया. तो माचिस मुझसे जली नहीं. देन आवर बड़ी सिस्टर हेल्प मी. देन फिर मेरी मम्मी का कॉल आ गया था एंड मम्मी पूछ रही थी कब आओगे घर, ऑलरेडी इतना लेट हो गया है. तो मम्मी को उस टाइम कैसे बताती कि मैं तीसरा केक कट कर रही हूँ. लाइक आर वाइज आर मैं एक ना एक केक कट करते रह रही हूँ. आई जस्ट टोल्ड माय मॉम कि मैं अभी घर आके बताऊंगी आपको सब कुछ, अभी मैं केक कट कर रही हूँ. तो मम्मी ने कहा. और बर्थडे के दिन पहली बार मैं घर से बाहर गई थी, फ्रेंड्स के साथ गई थी, तो मम्मी ने कुछ कहा भी नहीं था. इस टाइम बस हम 3 क्लासमेट्स थे सेलिब्रेट करने वाले. तो हमने फोटोज ली ढेर सारी, बहुत सारी
बकवास करी। ये दोनों ही मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, लाइक अ लिटिल सिस्टर, नॉट दे एज अ लिटिल सिस्टर, मी एज द लिटिल सिस्टर। टर्की करने के बाद हमने ढेर सारी मस्ती फन किया, बहुत सारी फोटोग्राफ्स ली जिनमें से बस कुछ ही अच्छी। रैंडम फोटो लेने के लिए हम बकवास कर रहे थे थोड़ी सी, ताकि हमारी रैंडम पिक्चर्स आए, और पिक्चर खींचने वाले थे हमारे मेल फ्रेंड। उनको तो जैसे हमने इग्नोर ही कर दिया था। ऐसे ही होता है ना जब ज्यादा लड़कियां होती है ग्रुप में, मेल फ्रेंड बस फोटो ही खींचते रह जाते हैं। देन इतनी देर कैफे में बैठे थे तो हमने कुछ ऑर्डर किया। देन हम सब ने खाया, ढेर सारी फोटोज ली उस खाने से पहले। तो खाने से पहले खाने को ठंडा किया। देन अपनी फोटोज वीडियोस के लिए उन सबको वेट करवाया, उनका खाना ठंडा कर दिया। एंड राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं कितनी ज्यादा सेल्फिश थी उस टाइम, और वो लोग साइलेंटली मेरी फोटोज वीडियोस ओवर होने का वेट कर रहे थे। ग्लैड मेरी वापस इनसे बात होने लग गई, वरना हम तो लड़ाई में ही रह जाते। अब ये लड़ाई वाली कहानी थोड़ी लंबी है, कभी बाद में बताऊंगी। खाने के बाद हमने प्लेस चेंज करी, एक ऊपर फ्लोर था एक नीचे फ्लोर था, तो नीचे वाले फ्लोर में हमने फिर लास्ट अपना केक कट किया। इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं, बस हमने ढेर सारी फोटोग्राफ्स ली। हमने नहीं, उन्होंने मेरी फोटोग्राफ्स ली।